नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और यकीन माने, इस जजमेंट के बारे में आप लोगों को अभी तक कहीं भी जानकारी नहीं होगी। अब अक्सर देखने को मिलता है कि पहले एक व्यक्ति जमीन को प्रॉपर रजिस्ट्री कराकर बेच देता है, प्रॉपर बैनामा, जिसे इंग्लिश में सेल डीड कहते हैं, उसके माध्यम से जमीन को बेच देता है। और बाद में उसी दस्तावेज को चैलेंज कर दिया जाता है, यह कहते हुए कि ये जो सेल डीड है, बेनामा है, ये कानूनी तौर पर वैलिड नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि आजकल ऐसी काफी जजमेंट देखने को मिली है जहां पर रजिस्टर्ड सेल डीड को भी चैलेंज किया जा रहा है और कोर्ट यहां तक भी कह रहा है कि अगर आपके पास एक रजिस्टर्ड सेल डीड है, इसके बाद भी आप संपत्ति के एब्सोल्यूट मालिक नहीं होंगे। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक काफी फेवरेबल जजमेंट आई है उन लोगों के लिए जिनके पास रजिस्टर्ड सेल डीड है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि रजिस्टर्ड सेल डीड के केसेस के अंदर जो उस सेल डीड के अंदर विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, उनको कोर्ट में बुलाकर एग्जामिन करना, उनको कोर्ट में बुलाकर उनकी स्टेटमेंट या गवाही दिलवाना अब अनिवार्य नहीं होगा। यहां पर यह चीज उन लोगों के लिए बेहद बड़ा राहत का काम करेगी जिनके पास ये रजिस्टर्ड सेल डीड है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप लीगल चैंबर की वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को मैं बताऊं कि आज मैं आपको सबसे पहले एविडेंस एक्ट का, जो अब नए कानूनों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन चुका है, उसका एक जरूरी कानूनी प्रावधान समझाऊंगा। इसके बाद जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है वो हम आपको वहां क्लियर करेंगे। फिर आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ लैंडमार्क जजमेंट अलग से समझाएंगे और आखिर में इन सभी जजमेंट्स की कॉपी आप कहां से ले सकते हैं वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, दस्तावेजों के बारे में। अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे, तो वो बताता है किन किन दस्तावेजों को रजिस्टर्ड करवाया जाना अनिवार्य है। जैसे कि 100 रुपए या उससे ज्यादा की किसी कीमत की संपत्ति को, जो अचल संपत्ति है, अगर उसमें आप किसी को अधिकार दे रहे हैं, किसी का अधिकार खत्म कर रहे हैं, जैसे सेल डीड, गिफ्ट डीड, रिलीज डीड, तो ऐसे सभी दस्तावेजों का रजिस्टर कराया जाना अनिवार्य है। ठीक इसी प्रकार से और भी कई दस्तावेज होते हैं, जैसे अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल जमीन को खरीदने या बेचने के लिए करेंगे तो उस दस्तावेज का रजिस्टर कराया जाना अनिवार्य है। अगर कोई किरायानामा है जो 11 महीने से ज्यादा समय का है, तो ऐसा दस्तावेजों को रजिस्टर कराया जाना अनिवार्य है। यह सारी जानकारी आपको सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट में दी जाती है। अब जब किसी भी दस्तावेज को रजिस्टर कराया जाता है तो एक बड़ी बेसिक चीज यह होती है कि वहां पर कम से कम 2 या 2 से ज्यादा गवाह लगते हैं, उनके साइन, अंगूठे वहां पर कराए जाते हैं। तब यह ऑथेंटिकेशन होता है कि यह डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैलिड बना है और इन 2 गवाहों के सामने ही इस दस्तावेज को एग्जीक्यूट या रजिस्टर किया गया है। अब यहां पर कई बार यह भी चीज देखने को मिलती है कि इन दस्तावेजों को आगे चलकर चैलेंज कर दिया जाता है, तो बाद में इन्हीं गवाहों को कोर्ट में बुलाया जाता है। कोर्ट में बुलाकर इन्हीं गवाहों को एग्जामिन किया जाता है, वो अपनी गवाही देते हैं, कोर्ट उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, उनसे क्वेश्चन करता है, फिर जाकर यह चीज तय की जाती है कि वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैलिड है या नहीं। अब क्या यह हर कंडीशन में कराया जाना अनिवार्य है? अब यहां से चीजों को समझिएगा। जी नहीं, हर कंडीशन में गवाहों को कोर्ट में बुलाया जाना अनिवार्य नहीं होता। कुछ कंडीशन है, जैसे अगर आप सेक्शन 68 इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़े तो वो बताता है जहां जहां पर कोर्ट में विटनेस को बुलाया जाना अनिवार्य हो जाता है। डिस्प्ले पर देखिएगा, मैं सेक्शन 68 आपको समझाऊं, ये काफी जरूरी सेक्शन है। देखिएगा दोस्तों, देखिए सेक्शन 68 कहता है अगर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कानूनी तहत अटेस्टेड कराया जाना अनिवार्य है, मतलब गवाहों के साइन कराने जरूरी है, तो उस दस्तावेज को जब तक कोर्ट केस के अंदर एविडेंस के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कम से कम एक गवाह कोर्ट में आकर यह साबित नहीं कर देगा कि यह डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। यह बड़ा बेसिक चीज है जो सेक्शन 68 कहता है। इन्होंने बोला वो गवाह जो है उनमें से कम एक गवाह जिंदा होना चाहिए, एविडेंस देने की कंडीशन में होना चाहिए और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आना चाहिए ताकि कोर्ट उसको बुला सके। अब ये जो कानूनी प्रावधान है जहां पर मैंने आपको बताया कि गवाह को कोर्ट में बुलाया जाता है, ये विल वसीयत, गिफ्ट डीड, मोर्टगेज डीड, इन दस्तावेजों में यूज किया जाता है। जैसे आपने कभी सुना होगा किसी विल को कोर्ट में चैलेंज करा तो सेक्शन 68, 69 यही बताते हैं कि आपको कोर्ट में गवाह को बुलाकर उस वसीयत को साबित करना पड़ेगा। अब बात आती है, क्या सेल डीड के अंदर, रजिस्टर्ड बैनामे के अंदर भी गवाह को कोर्ट में बुलाया जाना अनिवार्य है? जी नहीं दोस्तों। अगर आपकी रजिस्टर्ड सेल डीड है, उसमें 2 गवाह हैं, तो कानून ये नहीं कहता कि उन गवाहों को आप कोर्ट में बुलाएं और उनको बुलाकर कोर्ट में एग्जामिन करें तभी हम आपकी सेल डीड वैलिड मानेंगे। कानून में यह बात कहीं नहीं लिखी। और अगर आपकी सेल डीड में लेकर यही विवाद हो रहा है कि विटनेस कोर्ट में नहीं आए, तो यह जजमेंट अब आपके काम आने वाली है।
देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। पहले मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं। केस टाइटल है आर वेरोनिका एंड अनदर, जो इस केस में अपीलियंट वर्सेस रुद्र रानी थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एस साता कुमार एंड अदर्स, जो इस केस में रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 6526 ऑफ 2024 और 14 जुलाई 2026 का बिल्कुल लेटेस्ट निर्णय है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जैसा मैंने आपको बताया था, हर एक छोटी से बड़ी लेटेस्ट जजमेंट आपको हम यहां वीडियो के माध्यम से बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी 6 दिन पहले ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी गई है। और जो मैंने अभी ये जरूरी कानूनी प्रावधान बताया था, ये हम टाइम टाइम पर अपने ग्रुप में पहले ही लोगों को समझा चुके हैं। अब डिस्प्ले पर देखिए कि आखिरकार केस के अंदर फैक्ट्स क्या है, विवाद क्या है झगड़े का। देखिएगा दोस्तों, यहां पर जो हमारी केस है उसमें जो प्रॉपर्टी है वो टोटल 13 सेंट है। उसका बंटवारा साल 1978 के अंदर हो गया। तो उसमें से आधी जमीन राजेश्वरी नाम के एक व्यक्ति ने बेच दी साल 1978 में वाना जक्षी को। इसके बाद उसी व्यक्ति ने, जिसको आधी जमीन बेची गई थी, उसने साल 1979 में वो बची हुई सारी जमीन भी खरीद ली। यानी कि अब खरीदार पूरी 13 सेंट जमीनों का अकेला मालिक बन चुका है। अब साल 1996 में वो व्यक्ति जिसने शुरुआत में आधी जमीन बेची थी, वो उस बेची गई जमीन को दोबारा से साल 1996 में बेच देता है। अब यहां पर वो खरीदार जिसने सारी जमीन खरीदी ली थी, वो जाकर कोर्ट में केस करता है। ये कहता है कि मैं डिक्लेरेशन सूट डाल रहा हूं और मैं इस जमीन का पूरा अकेला मालिक बन चुका हूं और यहां पर इस जमीन को जो बाद में बेचा गया ये धोखाधड़ी है और मुझे ही इसका मालिक घोषित किया जाए। अब यहां पर डिस्प्ले पर देखिएगा कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस बड़ी जजमेंट में क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि देखिए, जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 68 है, जहां पर यह बोला गया कि कम से कम एक गवाह को कोर्ट में बुलाओ, वो रजिस्टर्ड सेल डीड के केसेस में लागू नहीं होगा। रजिस्टर्ड सेल डीड को गवाह कोर्ट में बुलाकर साबित करना कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं है। और अगर केवल इसी वजह से आप उस सेल डीड को इनवैलिड ठहरा रहे हो क्योंकि वहां पर गवाह को कोर्ट में नहीं बुलाया गया, तो उसको कानूनी तौर पर वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेक्शन 68 सेल डीड पर लागू नहीं होता। तो यहां से आपको समझ में आया कि अगर आपकी सेल डीड विवादित है, बैनामा विवादित है, तो गवाहों को कोर्ट में बुलाकर एग्जामिन करना कोई भी अनिवार्यता नहीं है कानून के अंदर। यह चीज यहां पर इस जजमेंट में आपको क्लियर। अब सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं यहां पर आप लोगों के लिए जजमेंट लेकर आया, क्या आपको पता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल भी ऐसी 6 से 7 बड़ी जजमेंट दी है, उससे पहले भी ऐसी बड़ी जजमेंट दी है, और रोजाना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसी बड़ी जजमेंट देता रहता है जो जमीनी विवाद से जुड़ी हुई है और अलग टॉपिक से जुड़ी हुई है। पर आप लोगों तक कभी भी ये जजमेंट नहीं आ पाती। सिर्फ एक कारण है कि आपके पास कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आपने कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म लिया है तो वहां भी ये सारी जजमेंट नहीं मिलती। इसीलिए लीगल चैंबर बाय लॉ एंड वर्डिक्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए लेकर आया है, जहां पर हर एक छोटी से बड़ी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट शेयर की जाती है, उनकी पीडीएफ कॉपी एक्सप्लेनेशन शेयर की जाती है, लैंडमार्क जजमेंट अलग से दी जाती है, उनकी पीडीएफ कॉपी अलग से दी जाती है। इसके अलावा जरूरी कानूनों के बारे में रोजाना आपको समझाया जाता है, उनसे अपडेट कराया जाता है। जो आप ये वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, उसमें दिखाई गई जजमेंट की कॉपी भी आपको ग्रुप में मिलती है। अब अगर आप अलग से कोई भी जजमेंट लेना चाहते हैं तो आप उसका लीगल पॉइंट बताएं, जजमेंट का नाम बताएं, सेक्शन बताएं, वो जजमेंट भी वहां आपको दे दी जाएगी। और ये सारी की सारी सर्विसेज इस एक अकेले ग्रुप में आपको मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज, आपको यकीन नहीं होगा, मात्र कुछ दिनों में 1350 से ज्यादा लोग इस ग्रुप के सदस्य बन गए। उसके पीछे सिर्फ एक छोटा सा कारण है कि इतने बेनिफिट उनको कहीं नहीं मिल रहे हैं। अब एक बड़ा स्पेशल ऑफर है जो अब खत्म होने वाला है। वो ये है, अगर आज आप इस ग्रुप से जुड़ते हैं, डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो मात्र 1000 रुपए में आपको जीवन भर के लिए यह ग्रुप फ्री मिल जाएगा। पर पहले ऐसा नहीं था। आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें तो वहां पर आपको या तो 1000 या 1500 या 2000 रुपए देने होते थे और बदले में सिर्फ 1 साल ये ग्रुप आपको मिलता था। पर अभी आपके पास मौका है, डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और अब ये ऑफर खत्म होने वाला है। अगर आपके हाथ से मौका चला गया तो फिर ये ऑफर नहीं आएगा। तो तुरंत जाए, डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें और बोले हमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, साफ लिखें लाइफ टाइम ऑफर के साथ, जहां पर मात्र 1000 रुपए में आप आजीवन इस ग्रुप के सदस्य बन जाएंगे। चलिए, मैंने सेल डीड से रिलेटेड एक लेटेस्ट जजमेंट अब आपको क्लियर करी। नाउ अब मैं 3 ऐसी बड़ी जजमेंट लाया हूं जो सेल डीड से जुड़ी हुई है। अगर आपका कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है सेल डीड से जुड़ा हुआ, तो ये 3 जजमेंट आपके पास होनी ही चाहिए, वरना केस जीतना फिर मुश्किल हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, पहला केस लो है छोटा गंगा लक्ष्मी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, साल 2010 का बड़ा केस लो है। सत्यपाल आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, साल 2016 का बड़ा केस लो है। केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार, साल 2022 का बड़ा केस लो है। ये 3 ऐसी बड़ी जजमेंट है जो बताती हैं कि कब सेल डीड कैंसिल होगी और कब सेल डीड कोर्ट की नजर में वैलिड मानी जाएगी। और इन तीनों जजमेंट की कॉपी आज शाम को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्प्ले पर नंबर है, तुरंत जाए और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आप लोगों को अभी लाइफ टाइम ऑफर मिल रहा है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन जाए।